थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। 2012 में हम लोग आप थोड़ा इधर आ जाइए। 2012 में हम लोग को गाइडिंग का लाइसेंस मिला था, तब से हम लोग इस प्रोफेशन में। अच्छा, 2012 से आप यहाँ इस प्रोफेशन में लोगों को गाइड करते हैं, यहाँ के बारे में बताते हैं, सारनाथ है क्या, और बुद्ध भगवान के अलाइनमेंट का पूरी स्टोरी आप डिस्क्राइब करते हैं। अलाइनमेंट बहुत गहन होगा था, यहाँ पे उनका फर्स्ट सरमन डिलीवर किया गया। अच्छा, थोड़ा लाउडली बोलिए क्योंकि मेरे दर्शकों तक आपकी आवाज़ जा नहीं पा रही। देखिए, जो ये आप साइट देखने के लिए आए हैं सारनाथ, ये कई नामों से जानी जाती है, जैसे स्पिताना, ऋषिपत्तनम, मृगदाव और सारनाथ ऑफिशियल नेम ऑफ द प्लेस। और ये 3 रिलीजन के लिए सेक्रेट प्लेस माना गया है, हिंदुज़म, जैनिज्म और बुद्धिज़्म। यहाँ पे लॉर्ड शिवा का टेम्पल है स्टेशन के पास में, जिसका नाम है सारंगनाथ महादेव, जिसकी वजह से इसके कई नाम पड़े हुए हैं। जैसे सारंगनाथ में से अगर ग साइलेंट होता है तो सारनाथ कॉल्ड होता है, ऑफिशियल नेम जो प्लेस का। नहीं, फिर से बताइए। सारंगनाथ में से अगर ग साइलेंट हो जाए तो सारनाथ, सारनाथ। तो ये सारनाथ ऑफिशियल नेम ऑफ द प्लेस। और सारंगनाथ का मतलब होता है गॉड ऑफ डियर। अच्छा, सारनाथ का मतलब होता है गॉड ऑफ डियर। सारंगनाथ गॉड ऑफ डियर। तो डियर को संस्कृत में हम कॉल करते हैं मृग, दैट्स व्हाई इसको मृगदाव या मृगदया भी कहा जाता है। काशी को प्राचीन समय से ही साधु संतों का शहर माना गया था, और ये पार्ट जंगल का पार्ट होता था जहाँ साधु संत मोस्टली रहते थे, तो इसको ऋषिपत्तनम या इसीपत्तनम भी कहा जाता था। इसीपत्तनम मेनली बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमको नाम मिलता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ के नामों के बारे में बताया, और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये जो गोल्डन टेम्पल आप देख रहे हैं, ये जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का बर्थ प्लेस, वर्शिप प्लेस और डेथ प्लेस सब यहीं पे था। तो ये जैनिज्म में सेक्रेट हो गया, बट वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट प्लेस इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में जो भगवान बुद्ध के लाइफ सर्किल के 4 टर्निंग पॉइंट बोले गए हैं, जैसे बर्थ प्लेस लुम्बिनी इन नेपाल, सेकेंड एनलाइनमेंट प्लेस बोध गया इन बिहार, थर्ड फर्स्ट सरमन प्लेस सारनाथ, और चौथा बोला गया है कुशीनगर को, जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण में डेथ हुई। तो ये 4 प्लेसेस को बुद्धिज्म में मोस्ट सेक्रेट प्लेस माना गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सारनाथ की, तो जब भगवान बुद्ध को एनलाइनमेंट हुआ था तो वो फर्स्ट टाइम यहीं पे आए थे, और उन्होंने, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये भगवान बुद्ध यहाँ आए थे 2500 साल पहले, 5 सेंचुरी BC में, और ये जो साइट डेवलप हुई थी ये 3rd सेंचुरी BC में, मतलब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अप्रॉक्सीमेट 200 साल बाद डेवलप की गई थी। तो जब वो आते थे तो वो यहाँ पे जंगल का पार्ट हुआ करता था, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो उन्होंने जो आप बड़ा वाला स्तूप देख रहे हैं उसको धर्म चक्र स्तूप बोलते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना धर्म चक्र परिवर्तन स्तूप नहीं, धर्म चक्र स्तूप बोलते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में उन्होंने अपना पहला सरमन डिलीवर किया था, दैट्स वाई उसका नाम पड़ा धर्म चक्र स्तूप। सॉरी। उसके बाद आप ये जो रिमेन्स देख रहे हैं बड़ा वाला, ये भगवान बुद्ध का निवास स्थान हुआ करता था। 525 BC से लेके 485 BC के बीच में भगवान बुद्ध कई बार यहाँ पे आए थे। तो जब वो आते थे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जंगल का पार्ट हुआ करता था, तो वो हट्स वगैरह में रहते थे। उसके बाद जब ये उनके फॉलोअर्स के नंबर्स बढ़ने लगे, तो जब ये 60 बौद्ध भिक्षुओं के साथ दोबारा यहाँ पे आए, तो इन्होंने धम्म संघ की स्थापना यहीं पे की थी। दैट्स वाई बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड होता है सारनाथ। उसके बाद जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो जो भी इनके फॉलोअर्स थे उनके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया इनकी रैलिक्स को लेकर, अस्थियों को लेकर, और वो लोग 8 अलग भागों में बढ़ गए। अगर हम उस कस्टम को फॉलो करते हैं तो या तो दोनों ही पॉसिबिलिटी थी, या तो बुद्धिज्म डेवलप ही नहीं हो पाता, और अगर डेवलप होता भी तो आज हम बुद्धिज्म को 8 नामों से जानते हैं। बट 3rd सेंचुरी BC में अशोका ने आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, जब उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, तो उन्होंने 7 जगह की रैलीज को रिकलेक्ट करवा के करीब 84,000 छोटे और बड़े स्तूपों का निर्माण कराया ऑल ओवर इंडिया, जिनमें मेन 8 स्तूपा बनाए गए थे, जिनको अष्टांगिकता मार्ग जो भगवान बुद्ध का एक सरमन था उसको फॉलो करते हुए उन्होंने 8 बड़े स्तूप बनाए थे। जिसमें से आप ये देखेंगे कि एक ये धर्मराजी का स्तूप है जो बड़ा वाला है, और दूसरा वो धर्मचक्र स्तूप, 2 स्तूप बड़े में से यहाँ पे है। बाकी आप देखेंगे तो कुशीनगर, कौशाम्बी, सांची, इस तरह से उन्होंने कई जगह स्तूपों का निर्माण कराया था। उसके बाद उनके 2 स्ट्रक्चर के बाद तीसरा ये जो आप हट देख रहे हैं, अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से, तो ये अशोकन पिलर ओरिजिनल 2300 साल पुराना स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर लायन कैपिटल जो हमारा नेशनल एम्बलम था वो इस्टेब्लिश हुआ करता था, जो आज के डेट में म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है अशोका ने एज इट इज फॉलो भी किया, जो भगवान बुद्धा ने कहा कि कोई मेरी मूर्तियाँ नहीं बनाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, इसको धर्म नहीं बनाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, बुद्धिज्म इज जस्ट फिलोसफी, द वे ऑफ लाइफ, नॉट रिलीजन। उसके बाद जो यहाँ
स्ट्रक्चर्स बनने का सिस्टम चालू हुआ तो फर्स्ट सेकंड सेंचुरी एडी पीरियड तक कुषाण डायनेस्टी है। उनके पीरियड में भगवान बुद्ध के स्ट्रक्चर बनना डेवलप होना शुरू हो गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे चंगेज खान, उसके इतिहास और उसके बाद के इतिहास के पन्नों में चिदाकाश निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम। दोस्तों, आज हम आपको उस देश की सैर कराने वाले हैं जहां टेढ़े मेढ़े दांतों वाली स्त्री को आकर्षक माना जाता है, जहां काली बिल्लियों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जहां प्रेमी जोड़ों के लिए अलग से होटल खोले जाते हैं, जहां के 100% लोग एजुकेटेड हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। मैंने दिल की किताब पे लिख डाला तेरा नाम, तेरे ही लिए अब सोचूं सुबह हो शाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे इतिहास से जुड़े खूब खास बातें, जिनके बारे में शायद ही आज से पहले आपने सुना हो। आज के हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, वो भी अंत तक। मिस्र इजिप्ट 3150 से 150 ईस्वी पूर्व। मिस्र बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ सदा सोही परम पद पावेगा, सोही पद परम पावेगा, सोही पद परम पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। देह के माला तिलक और छाप नहीं किस काम के, प्रेम भक्ति बिना नहीं नाथ
के मन भावे जो